महाभारत की कथा की शुरुआत राजा महाभिष से होती है। वे इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी, सत्यवादी और पराक्रमी राजा थे। अपने महान यज्ञों द्वारा उन्होंने देवताओं को प्रसन्न किया और स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त किया। एक बार जब सभी देवता भगवान ब्रह्मा की सभा में उपस्थित थे, तब महाभिष भी वहां मौजूद थे। उसी समय पवित्र देवी नदी गंगा वहां पहुंची। अचानक एक तेज हवा के झोंके से उनके वस्त्र का एक भाग हट गया। ये देखकर सभी देवताओं ने अपनी दृष्टि नीचे कर ली, मगर राजा महाभिष मंत्रमुग्ध होकर उन्हें निहारते रह गए। ये देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा महाभिष को श्राप दे दिया कि उन्होंने अपनी मर्यादा भंग की है, इसलिए अब उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना होगा और मनुष्य जीवन में अनेक कष्ट भोगने होंगे। गंगा जी ने भी महाभिष की ओर प्रेम भाव से देखा था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें भी श्राप देते हुए कहा कि उन्हें भी कुछ समय के लिए मनुष्य स्त्री का रूप धारण करना होगा और इस राजा से पुत्रों की उत्पत्ति कर प्रसव पीड़ा सहनी होगी। किंतु जब यह राजा उन पर क्रोधित होगा, तभी वे इस श्राप से मुक्त हो जाएंगी। इस श्राप के कारण महाभिष ने कुरुवंश के प्रतापी राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया और शांत स्वभाव के कारण आगे चलकर शांतनु नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन राजा शांतनु वन में विचरण कर रहे थे। गंगा नदी के किनारे उन्होंने एक अपूर्व सुंदर दिव्य कन्या को देखा, जो जल में खड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनके अद्वितीय सौंदर्य को देखकर राजा मोहित हो गए और निश्चय किया कि वे उसी से विवाह करेंगे। राजा शांतनु ने उस दिव्य स्त्री से अपना परिचय दिया और विवाह का प्रस्ताव रखा। वह स्त्री स्वयं देवी गंगा थी, जो ब्रह्मा जी के श्राप के कारण मनुष्य स्त्री के रूप में अवतरित हुई थी। गंगा ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी कि राजा कभी भी उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यदि उन्होंने कोई प्रश्न किया या किसी कार्य को रोकने का प्रयास किया, तो वे उन्हें छोड़कर चली जाएगी। राजा शांतनु गंगा के अनुपम सौंदर्य और उनके प्रति आकर्षण के कारण इस शर्त को मान गए और दोनों का विवाह हो गया।